जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज हम वाचन करेंगे गुरु द्वारा प्रदत्त संस्कार पर, अर्थात गुरुओं द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं। बच्चों में गुरुओं के द्वारा दिए गए संस्कार कब से प्रारंभ होते हैं, यह एक विचारणीय विषय है, क्योंकि बच्चे के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि को गुरु को द्वारा दिए गए संस्कार भी बच्चे में किसी अंश में विद्यमान रहते ही हैं। फिर भी वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो सर्वप्रथम गुरु के रूप में माता पिता आदि परिवारजन मुख्य रूप से बच्चे को संस्कारित करते हैं, जिनको दादी नानी की कहानियों के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। आज भी ऐसी अनेक दादियाँ एवं नानियाँ हैं जो बच्चों में कहानियों के माध्यम से अहिंसा, सत्य, सदाचार, सभ्यता आदि के संस्कार डालती देखी जा सकती हैं। लेकिन उनका यह प्रसंग नहीं है, क्योंकि निस्वार्थी गुरु इहलोक एवं परलोक दोनों ही भवों में सुख शांति प्राप्त करने के संस्कार डालते हैं। सर्वप्रथम माता पिता बनने के पहले ही गुरुजन लड़के लड़की में संतान उत्पत्ति करने तथा उन्हें संस्कारित करने की विधि सिखा देते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में तो बालक बालिकाओं का अध्ययन ही गुरुओं के माध्यम से ही प्रारंभ होता था। बच्चों को 5 वर्ष की उम्र से ही गुरुकुल में भेज दिया जाया करता था। यहीं भिक्षा से भोजन ग्रहण करके अपना अध्ययन करते थे और गुरु भी उन्हें अपनी कुल, जाति व आदि को देखकर उनके योग्य अस्त्र शस्त्र, कला, वाणिज्य, शिल्प आदि अनेक प्रकार की कलाओं विद्याओं में दक्ष करते हुए न्याय, नीति, उदारता, दान, शील, संतोष आदि गुणों से संस्कारित भी करते थे। जैसे राम लक्ष्मण को गुरु वशिष्ठ ने, युधिष्ठिर आदि पांडवों को द्रोणाचार्य ने और सीता, अंजना, विजया सेठानी आदि को भी साध्वियों ने संस्कारित किया। उसी का फल यह हुआ कि अनेक बार अनेक प्रकार की विपत्ति आने पर भी राम, लक्ष्मण, पांडव आदि कभी न्याय पथ से च्युत नहीं हुए। इसी प्रकार सीता, अंजना आदि के साथ अनेक बार सील भंग का प्रसंग आने पर भी वे अपनी सील व्रत पर सुमेरु पर्वत के समान अटल रही थी। आज बच्चों की शिक्षा गुरुओं के चरणों में रहकर प्रारंभ नहीं होती, बल्कि माता पिता के पास रहकर स्कूलों में अध्यापकों के द्वारा प्रारंभ होती है। आज निजी संस्थाओं में संस्थापक अपने अपने धर्म को मुख्य बनाकर बच्चों को संस्कारित करते हैं, चाहे वे क्रिश्चियन स्कूल हो, महर्षि विद्यालय हो, गायत्री विद्यापीठ हो, कोई जैन संस्था हो या ज्ञान गंगा आदि कोई भी हो। एक बार एक स्कूल बस में जब लगभग सब बच्चे बैठ चुके थे और बस चलने ही वाली थी, तब ड्राइवर ने कहा, सब अपने अपने भगवान का स्मरण करो, बस चल जाएगी। सबने अपने अपने भगवान का स्मरण किया, लेकिन बस नहीं चली, क्योंकि बस चलाना तो ड्राइवर के हाथ में था। तब ड्राइवर ने कहा, इस भगवान का नाम लो। सब बच्चों ने उस भगवान का स्मरण किया तो बस चल गई। इसमें यद्यपि आपत्ति के समय भगवान के स्मरण का संस्कार डाला गया, लेकिन ईश्वर विशेष का स्मरण, ऐसा करने से सांप्रदायिकता फैलती है, गुटबाजी के संस्कार पुष्ट होते हैं। अतः संस्थाओं को किसी धर्म विशेष के संस्कार न डालकर धर्म के क्षेत्र में बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। संस्थाएं धर्म विशेष को छोड़कर सदाचार, नैतिकता, सभ्यता, कुशल व्यवहार, परोपकार, संगठन, देशभक्ति तथा राष्ट्र सेवा आदि के संस्कार डालें, ताकि बच्चा संकीर्ण बुद्धि वाला न बने, उसका हृदय वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हो जाए। मेरे विचार से सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे गुरुकुलों और छात्रावासों की व्यवस्था हो, जहां अध्यापक स्वयं संस्कारित रहे और ट्यूशन से पैसे कमाने के लोभ को छोड़कर बच्चों को संस्कारित करे, तो संभव है बच्चों में सम्यक संस्कारों का बीजारोपण हो सके। खैर, स्कूलों के अध्यापकों के साथ साथ जीवन में मौलिक संस्कार डालने वाले होते हैं वे गुरु जो निस्वार्थ होते हैं, जिनका जीवन मात्र परोपकार के लिए होता है, जो परिग्रह की लालसा से रहित, पंचेंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति से बहुत दूर सादा सरल जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। उन गुरुओं का तो दर्शन मात्र ही
व्यक्ति के दोषों को दूर करने में समर्थ होता है। वे गुरु अपने शिष्य को भी कभी अहित के लिए नहीं कहते, इसलिए शिष्य की भी उन पर स्थायी श्रद्धा समर्पण भाव होता है। फलस्वरूप वह कभी अपने गुरु की बात को नहीं टालता है। सच में गुरु तो धरती पर देवता है। उनकी दिव्यता जीवन को दिव्य बनाती है। वे संसार में चलते फिरते पावर हाउस हैं, अतः उनसे प्राप्त ऊर्जा के लिए उनके चरणों में अवश्य जाना चाहिए। गुरु सामाजिक विरासत के रक्षक एवं मर्यादाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अग्रणी माने गए हैं। जो गुरु का सम्मान नहीं करता वह एक प्रकार से पंगु बन जाता है। वह कभी सच्चे पथ पर नहीं बढ़ सकता। आप भी अपने फैमिली डॉक्टर के समान फैमिली गुरु अवश्य बना लें और वर्ष में 2-4 बार उनके चरणों में सपरिवार अवश्य पहुँचें, ताकि बच्चों में भी गुरु के प्रति श्रद्धा बनती रहे, बढ़ती रहे और समय समय पर निर्देशन भी मिलते रहें। फैमिली गुरु बना लेने से बच्चों के बड़े होने के बाद उन्हें संत के चरणों में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे स्वयं ही गुरु के चरणों में श्रद्धापूर्वक जाते रहेंगे। वैसे तो गुरु के द्वारा बच्चा जब 1.5 महीने का होता है तभी नामकरण के साथ ही सुसंस्कार डाल दिए जाते हैं। फिर भी जैसे जैसे वे बड़ा एवं बुद्धिमान होता जाता है उसको गुरु के संस्कारों की आवश्यकता होती है। अतः जब वह गुरु के दर्शन, सेवा शुश्रूषा आदि करने जाता है, उसके माता पिता ले जाते हैं, तब गुरु उसकी उम्र के अनुसार उसमें छोटे छोटे नियम, व्रत, उपदेश आदि के माध्यम से संस्कार डालते हैं। उसकी गलत आदत को देखते ही तत्काल उसको सावधान कर देते हैं और कभी कभी तो डांट फटकार कर भी उसकी गलत आदत छुड़ाने का प्रयास करते हैं। अब वह 13-14 वर्ष का होने लगता है, तब उसे सप्त व्यसन के बारे में समझाकर उस मार्ग की ओर देखने ही नहीं देते। माता पिता के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, उनसे किस प्रकार बोलना चाहिए, उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए आदि बातों को सहज रूप से समझा देते हैं। जब वह विवाह करके सबसे पहले गुरु के दर्शन करने जाता है तब गुरु से स्वदार संतोष व्रत के बारे में समझाते हैं। भोगों में संयम नहीं रखने से अर्थात भोगों की अतिगृद्धता हमेशा दुखदायी ही हुई है। इतिहास साक्षी है कि अति भोगी जीव चंद दिनों में ही अपना समुद्र तक फैला हुआ राज्य भी खो बैठे थे। जैसे जीवंदर के पिता राजा सत्येंद्र कई अल्प वय में ही काल के ग्रास में बन गए, तो कई अपने सिर पर अपयश का भार लेकर नरकवास के लिए चल दिए। अतः तुम्हें अभी से अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए काम पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहिए, ताकि शरीर, धन, कीर्ति और जीवन सुरक्षित रह सके। इंद्रियों को संयमित रखने में सबसे पहली सीढ़ी है पर्व के दिनों में सप्ताह में कम से कम 1 दिन तीर्थ क्षेत्रों पर गुरुजन, बड़े बूढ़े लोगों के सामने जब पत्नी गर्भवती हो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि इस विधि से इंद्रियों को संयमित करने वाले व्यक्ति को यमराज अल्प व्यय में अपना ग्रास नहीं बनाता है। न्याय नीति से धन अर्जित कर उसके उपभोग और उपयोग की विधि भी तो सही ढंग से गुरु ही बता पाते हैं। कहा भी है, धन कमाने की कला तो लौकिक गुरु, माता पिता आदि अनेक लोग सिखा सकते हैं, लेकिन उस धन का उपयोग कहाँ करना, कैसे करना, यह तो निस्वार्थ गुरु ही बता सकते हैं। लोग कहते हैं लड़का यदि बिगड़ा है तो उसे 2 ही व्यक्ति सुधार सकते हैं, पत्नी या गुरु। वैसे तो पत्नी के आने पर काफ़ी हद तक पति अपनी गलत आदतें छोड़ देते हैं। उनकी पत्नियां उन्हें गलत आदतें छोड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं और वे भी प्रेम के वशीभूत हो अपनी उन आदतों को छोड़ देते हैं, क्योंकि पत्नी के आने पर उन्हें अपनी कर्तव्य के प्रति सजगता आ जाती है। पत्नी के भरण पोषण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें गलत काम करने का समय ही नहीं मिल पाता है। और यदि पत्नी नहीं सुधार पाती तो वह इतनी चतुर होती है कि वह अपने पति को येन केन प्रकारेण गुरु के पास ले जाती है। तब गुरु उसको शिक्षा देते हैं और बार बार प्रयास करने पर पति सुधर ही जाता है। इस प्रकार प्रौढ़ अवस्था में धीरे धीरे किस प्रकार घर से विरक्त होने वानप्रस्थ आश्रम की ओर बढ़ने के संस्कार भी गुरु डालते हैं। मैं सोचती हूँ कि गुरु ही जीवन के अंत समय में सांसारिक जंजालों से निर्विकल्प बनाकर भगवान का नाम सुनाकर अगले भव को सुखी बनाने के संस्कार डालते हैं। इस प्रकार बचपन से बुढ़ापे और मृत्यु पर्यंत गुरु प्रदत्त संस्कार ही काम आते हैं। कहा भी है,
द टीचर इज लाइक द कैंडल विच लाइट्स अदर्स इन कंज्यूमिंग इटसेल्फ। गुरु मोमबत्ती की तरह स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। सिकंदर जब भारत विजय के लिए आ रहा था तो उसके गुरु ने उससे कहा, तुम भारत जा रहे हो। भारत ऋषि एवं कृषि प्रधान देश है। कृषि करना तो सामान्य बात है, लेकिन वहाँ के ऋषियों के दर्शन एवं सानिध्य एक अमूल्य वस्तु है जो भारत के अलावा और कहीं नहीं मिल सकती। अतः तुम वहाँ से ऋषियों से अवश्य मिलकर आना, वह भी संस्कार की एक विधि है। सिकंदर ने उनकी आज्ञा का पालन किया, फलतः वह स्वयं शांति से मरा एवं अन्य लोगों को भी शांति से मरने के लिए एक मिसाल छोड़ गया। बालिकाओं को भी साध्वियाँ संत समय समय पर संस्कारित करते हैं। उन संस्कारों में वे स्वयं अपने परिवार एवं आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करके घर, समाज तथा नगर में प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। आज हमने गुरु प्रदत्त संस्कार के बारे में वाचन किया। अब संस्कारों की आवश्यकता क्यों, इस विषय पर करेंगे। तब तक के लिए गुरु माँ के चरणों में वंदामि गुरुम।